morningnews.india.com पर आप सभी का स्वागत है। मैं अंबिका शर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। आज हम बात कर रहे हैं रामनवमी की, राम की, जिनकी महिमा अपरंपार है, जिनकी महिमा विशाल है। उनके जीवन में किए गए कर्म वे आज के युग में भी न्याय संगत हैं, तर्क संगत हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राम का नाम जीवन में सत्य भी है और सर्वोपरि भी है। चाहे कोई भी समय हो, चाहे कोई भी पल हो, वो खुशी का हो या दुख का हो, राम का नाम हमेशा लिया जाता है। एक आम इंसान अपने जीवन की शुरुआत राम के नाम से करता है और राम के नाम पर ही उसके जीवन का अंत भी हो जाता है। राम को अपने जीवन के कुछ धर्मों, कुछ मूल्यों के कारण मर्यादा पुरुषोत्तम माना जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम की कई ऐसे चरित्र की खूबियां थी जो आज के समय में अगर हम देखें तो जीवन में हर किसी को उतारना बेहद ही अच्छा होगा। जहां आज रिश्तों में हर दिन विघटन हो रहा है, जहां हर दिन राम सीता का जो चरित्र था वो रिश्तों में से निकलता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, वहां आज के समय में यदि राम के चरित्र को अपने जीवन में अपनाया जाए तो उससे यह जीवन बड़ा ही आसान हो जाएगा। पाश्चात्य दर्शन में विकल्पों पर बल दिया गया है। यह विकल्प जीवन में कई सारे निर्णय तैयार करते हैं जो कि कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। हम जानेंगे अपनी सखी एकता जी से कि राम के चरित्र को लेते हुए यदि विकल्पों पर जो आज के समय में इंसान के लिए तैयार हो जाते हैं वह कितने सही होंगे और राम का चरित्र उन विकल्पों से हमें रूबरू करवाने में कितना सहायक होगा। राम का चरित्र जी, राम का चरित्र जो है वो उस समय भी प्रासंगिक था और आज भी प्रासंगिक है। और जहाँ बात आती है राम के मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की, तो ये एक प्रोसेस है जो एक आम इंसान के लिए भी प्रेरणा का स्रोत है। अब बात आती है राम के चरित्र की, तो राम का चरित्र जो है वो सिर्फ पुरुषों के लिए ही नहीं, वो स्त्रियों के लिए भी उतना ही प्रासंगिक है। और आपने पूछा विकल्पों की उपस्थिति, तो विकल्प जो हैं पाश्चात्य दर्शन से हमारे दर्शन में प्रवेश किया है उन्होंने, यानी विकल्प जो हैं वो हमें निर्णय लेने में सहभागी बनाते हैं। अब जो निर्णय है वो हम किस तरह से लेते हैं, राम हमें ये सिखाता है। राम जो है उसका चरित्र हमेशा से प्रासंगिक है। मुझे लगता है हर चीज़ के नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू होते हैं, वैसे विकल्प के भी नकारात्मक और सकारात्मक दोनों पहलू हैं। सकारात्मक पहलू तो आप सभी को पता है, लेकिन फिर भी ये जो विकल्प हैं ये इस समय सबसे ज़्यादा परेशानी खड़ी कर रहे हैं हमारे रिश्तों में। रिश्ते कौन से रिश्ते? पति पत्नी वाले रिश्ते। इन रिश्तों में जब दोनों जीवन साथी में एक भी अगर विकल्प की तलाश करता है तब रिश्तों का विघटन होता है और तब रिश्ते टूटते हैं। और राम जो हैं उनके चरित्र से हमें सीखना चाहिए कि हमें कौन से विकल्प चुनने हैं। विकल्पों की स्वतंत्रता जो है वो हर रिश्ते में महत्वपूर्ण नहीं होती। वो कैसे? वो इस तरह से, क्योंकि अगर हर इंसान पति पत्नी का जो रिश्ता है वो पाश्चात्य दर्शन पे आधारित नहीं है। भारतीय दर्शन जो है उसमें विवाह एक संस्कार है, एक सनातन प्रकृति का वो बनाया है हमने, जिसमें पुरुष और स्त्री का जो मेल है वो 7 जन्मों का माना है। तो इसमें हम अगर बार बार विकल्प खोजेंगे तो ये विकल्प जो हैं ये रिश्तों को तोड़ने का काम करते हैं। और मेरा मानना है कि इस नकारात्मक विकल्प को हमें भगवान रामचंद्र जी के चरित्र से समझना चाहिए। जो भी पुरुष अपनी माँ का सम्मान करता है वह अपनी पत्नी का भी सम्मान करता है। यह राम के चरित्र से पूरी तरह समझा जा सकता है। राम और सीता की जो जोड़ी है वह युगों युगों से एक धुरी है पति पत्नी के रिश्ते की। जब भी शादी होती है तो उन वर वधू को यह आशीर्वाद दिया जाता है। जब भी शादी होती है तो वर वधू को कई सारे जने यह आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारी जोड़ी राम और सीता की जैसी हो, तुम अपना जीवन उन्हीं के जैसे जियो।
लेकिन क्या राम और सीता ने अपने शादीशुदा जीवन को पूरी तसल्ली से निभाया? क्या वो उस रिश्ते की मर्यादा गरिमा का सारे जीवन पालन कर सके? राम जहां मर्यादा पुरुषोत्तम है, वहीं जब सीता के ऊपर उनकी सतीत्व को लेकर के बात उठी तब राम मौन रहे। सीता धरती में समाई तब राम मौन रहे। यह राम के चरित्र को हमारे सामने तर्क संगत और न्याय संगत बनाता है। एकता जी, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? मुझे लगता है कि हमारी जो पौराणिक कथाएं हैं उनको गलत तरीके से पेश किया गया है। जो सीता है, जो पुरुष अपनी माँ का इतना आदर करता है, और अब तो वो पुरुष अपनी पत्नी का आदर नहीं करेगा। लेकिन राम एक पति होने के साथ एक राजा भी थे। एक राजा का जो धर्म होता है वह एक आम इंसान से अलग होता है। जैसा हम देखते हैं कि राजा के लिए किसी भी समय, किसी भी दुख की घड़ी में जो शोक का समय होता है वह भी कम होता है, और जो खुशी का समय होता है वह भी कम होता है। उसका जीवन अपनी प्रजा के लिए होता है। लेकिन जहाँ वह एक इंसान भी है, तो क्या वो अपने दोनों धर्मों को समान तरीके से निभाने में कामयाब रह पाता है? नहीं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो सेक्रीफाइस जो है वो करना पड़ता है, और श्री रामचंद्र जी को भी करना पड़ा। तो जितना बड़ा सेक्रीफाइस होता है उतना ही इंसान जो है वो ऊपर उठता है। और जैसा कि आपने कहा कि सीता के साथ जो हुआ वो गलत हुआ, तो सीता जो थी वो किसकी पुत्री थी? सीता कहाँ से उत्पन्न हुई थी? सीता भूमि से उत्पन्न हुई थी, और भूमि में ही वो वापस चली गई। और उसके बाद रामचंद्र जी जो हैं उन्होंने भी क्या सुख थोड़े ना भोगा, उन्होंने भी जल समाधि ले ली थी। लेकिन अग्नि परीक्षा सीता को देनी पड़ी। जब सीता ने कोई ऐसा अपने, जहाँ राम को मर्यादा पुरुषोत्तम हम कहते हैं, वहीं सीता भी मर्यादा की देवी थी। उन्होंने भी ताउम्र अपनी मर्यादा का पालन किया, हर धर्म का पालन किया। वह भी एक राजकुमारी थी, और एक राजा के परिवार में ही उनका विवाह संपन्न हुआ। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपने पति के साथ जो भी निर्णय लिया गया उसे पूरी तरह से पालन किया, उस धर्म का। और उन्होंने भी वो राजपाट, वो सुख समृद्धि सब कुछ त्याग दी। तो सीता के साथ में भी इस समय में कई सारे ऐसे निर्णय जो उनके जीवन को परिवर्तित करने में सिद्ध हुए, साबित सिद्ध हुए। तो क्या राम के जो निर्णय थे उन्होंने सीता के ऊपर कोई असर नहीं किया, या उसका जो असर था वो सीता के ऊपर भी पड़ा? लेकिन उसके बावजूद भी जो अग्नि परीक्षा थी वो सिर्फ सीता को ही देनी पड़ी। ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा नहीं है कि अग्नि परीक्षा जो है वो एक मिथ्य है। मेरा मानना ये है कि उनकी अग्नि परीक्षा जो थी वो सही नहीं थी। यानी हमारा जो इतिहास है और हमारी जो पौराणिक ग्रंथ हैं उनके साथ में छेड़छाड़ हुई है। और मेरा मानना ये है कि सीता जी जो हैं उनको अग्नि के पास सुरक्षित रख कर गए थे रामचंद्र जी। ये अग्नि परीक्षा थी उनकी। अग्नि परीक्षा वो नहीं थी कि वो जब वहाँ से आई तो उसके बाद उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अगर ऐसा होता तो वो पुरुष जिसने इतना बड़ा महासंग्राम किया वो क्या अपनी पत्नी को अग्नि परीक्षा दिलाता? सोचने वाली बात है ना ये। तो हमारे ग्रंथ जो है, क्या उन्होंने भी हमें पूरी सही जानकारी दी? या दूसरे पक्ष में अगर हम देखें तो ग्रंथों ने जहाँ सीता की अग्नि परीक्षा के बारे में हमें बताया कि सीता ने अग्नि परीक्षा दी, लेकिन अगर दूसरा पक्ष इसका देखें तो अग्नि परीक्षा को गलत तरीके से हमारे सामने पेश किया गया। वहीं यह सवाल भी उठ खड़ा होता है कि क्या जब सीता के बारे में, उसके धर्म के बारे में या उसके साथ जो हुआ उसके बारे में हमारे सामने गलत तरीके से कुछ तथ्य प्रकट किए गए हैं, ऐसा हमारी जो साथी हैं उनका मानना है कि ऐसा हो सकता है, तो क्या जो राम के बारे में सब कुछ लिखा गया वह क्या सही था? नहीं, मुझे लगता है जो भी हमारी कथाएं, कहानियाँ, किंवदंतियाँ हैं वो हमें प्रतीकात्मक रूप से बताई गई हैं। यानी स्त्री पुरुष के बीच जो सामंजस्य का, सहयोग का और इसका जो रिश्ता है
उस रिश्ते में कहाँ कहाँ कब कब उतार चढ़ाव होते हैं, उनका हर पल आप कभी महसूस करना कि जब भी आप किसी महापुरुष को पढ़ेंगे तो आपको ऐसा महसूस होगा कि उनके चरित्र जो हैं वो आपके जीवन से बहुत कुछ मेल खाते हैं। तो ये जो मेल खाना है ना, ये आपको समझाता है कि हमें अपने पूर्वजों से, हमें अपने महापुरुषों से किस तरह से उनके विचारों को ग्रहण करना है। मतलब जब विकल्प आए तो उन विकल्पों में हमें किस तरह से विवेकपूर्ण निर्णय लेना है, ये चीज़ हमें सिखाते हैं हमारे महापुरुषों के चरित्र। चाहे वो सीता का हो, चाहे वो रामचंद्र जी का हो, चाहे वो लक्ष्मण का हो, या वो दशरथ का हो। आज जब स्वतंत्रता स्वच्छंदता में परिवर्तित हो रही, यही स्वतंत्रता और स्वच्छंदता कुछ शब्दों मात्र का अंतर है इन दोनों में। जैसे फर्ज और फर्जी में एक शब्द का अंतर है, एक मात्रा का अंतर है। तो कैसे एक आम इंसान राम के चरित्र को अपने जीवन में उतार कर स्वतंत्रता और स्वच्छंदता के बीच के अंतर को, उस रेखा को समझ सकता है? देखिए, स्वतंत्रता और स्वच्छंदता, जैसा कि आपने कहा कि इनमें बहुत एक महीन धागे वाला अंतर होता है। बिल्कुल वैसे ही दोस्ती और प्रेम जो होता है, उन दोनों का भी एक बहुत महीन धागा होता है, और उस धागे के उसमें हम कब अपनी सीमा को क्रॉस कर जाते हैं, ये हमें कभी कभी एहसास भी नहीं होता। तो पति पत्नी के रिश्ते में जब कोई तीसरा आता है, तब रिश्तों में विघटन होते हैं। तो इसलिए जो ये पवित्र रिश्ता है, इस पवित्र रिश्ते की गरिमा को बनाए रखने के लिए हमें ये समझना होगा, मतलब सिर्फ पुरुष को ही नहीं, स्त्री को भी, जो कि आज कार्यस्थल पर काम करती हैं, उनको भी। यानी अगर वो पुरुष के कार्यक्षेत्र में प्रवेश कर रही हैं तो उनको इस चीज़ का एहसास होना चाहिए कि उनकी सीमाएं क्या है। मतलब वो अपनी, अगर उन्हें स्वतंत्रता मिली है तो वो भी उसका स्वच्छंदता में ना उसको परिणित करें। अगर वो भी ऐसा ना करेंगी तो रिश्ते नहीं टूटेंगे। पुरुष जो है, पुरुष कम धैर्यवान होता है, उसके ऊपर जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बनती है कि उसे अपने धैर्य से निर्णय लेने चाहिए, और दोस्ती और जो उसकी प्रेम की रेखा है उसको संभाल कर रखी हो, तो फिर रिश्तों में विघटन नहीं होगा। कहा जाता है राम विष्णु अवतार थे। राम को हम विष्णु के अवतार के रूप में ही पूजते हैं, रामनवमी मनाते हैं। लेकिन जहाँ राम एक अवतार थे, वहीं उनके चरित्र को लेकर के एक आम इंसान को क्या वह सारे चरित्र राम के अपने जीवन में अवतरित कर सकता है? क्यों? क्योंकि राम तो एक अवतार थे, लेकिन हम एक आम इंसान हैं। तो क्या यह आसान है या यह न्याय संगत है कि एक आम इंसान राम के चरित्र को अपने जीवन में पूरी तरह अपना सके, उतार सके? ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इंसान जो है वो अपने स्वविवेक से अगर निर्णय ले तो राम के चरित्र से बहुत कुछ सीख सकता है। राम जो है वो क्या थे? राम, हम अवतार मानते हैं राम को, लेकिन राम जो है वो एक मनुष्य योनि में उत्पन्न हुए। तो मनुष्य योनि में अगर रामचंद्र जी भी आए हैं तो उनमें भी कुछ ना कुछ तो वो रहा होगा, कमी रही होगी। तो इस कमी को, मतलब उन्होंने असाधारण से साधारण बनने की जो उनकी यात्रा है, वही उनको असाधारण बनाती है। असाधारण, अपरिमित और अद्भुत इसलिए वो बने क्योंकि वो एक, उन्होंने अपने जो निर्णय थे उनमें बहुत विवेक का इस्तेमाल किया, और इस विवेक से वो अपने संकल्प में, अपने चरित्र में इतने ऊंचे उठ पाए। राम के संयम और सब्र के बारे में भी सभी कहते हैं। वे सहनशीलता की मूर्ति थे। उन्होंं अंदर जीवन की हर परेशानी को संयम और सहनशीलता से सहन करने की ताकत थी। आज के युग में जब युवा थोड़ी सी भी परेशानी को सहन करने में कामयाब नहीं साबित होते, वे कोई ना कोई ऐसा कदम उठाते हैं, ऐसा निर्णय लेते हैं जो जीवन में उन्हें आगे तक बहुत परेशानी देता है। अगर उन्हें परेशानी नहीं देता, उन्हें आंशिक सुख देता है, तो उनके परिवार वालों के लिए वह दुख का जरिया बनता है। राम के चरित्र को यदि युवा अपने जीवन में उतारें तो
तो क्या वे इस परेशानी से, इस तुरंत लिए गए निर्णय से बच सकते हैं? वे अपने गलत निर्णयों को सही निर्णय में परिवर्तित कर सकते हैं? ये प्रश्न आपने बहुत अच्छा पूछा और आज के समय में ये जो प्रश्न है ये बहुत प्रासंगिक है। और ये सिर्फ हमारे आज के जो युवा हैं उन्हीं के लिए नहीं, ये है उन महिलाओं के लिए भी जो कि आए दिन सुसाइड कर रही हैं, मतलब जो आत्महत्या को गले लगा रही हैं। और ये आत्महत्या का जो दायरा है वो भारत में बढ़ता जा रहा है। खासकर गृहिणियाँ, जो गृहिणियाँ हैं वो भी आत्महत्या कर रही हैं और युवा वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। तो इस आत्महत्या को रोकने के लिए हमें पढ़ना चाहिए राम को, क्योंकि राम जो हैं उनका चरित्र हम पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम जब जब हम निर्णय लेते हैं उन निर्णयों में हमारी जो भागीदारी है वो किस पक्ष में जाती है, किस सकारात्मक पक्ष में जाती है, किस संकल्प की तरफ जाती है, किस दृढ़ संकल्प की तरफ जाती है। जो हमारा निर्णय है वो इस चीज़ को प्रभावित करता है। तो रामचंद्र जो हैं उनके उसमें भी बहुत सारी विपत्तियाँ आई थी और इस विपत्ति को उन्होंने किस तरह से झेला और किस तरह से वो उससे पार हुए। मतलब राम जो हैं वो तो दूसरों को भी भवसागर से पार करते हैं, उन्होंने केवट को अपनी उसमें पार किया। मतलब केवट जो था उसकी भी उन्होंने भवसागर से उसकी नैया पार करवा दी, अहिल्या को भी उन्होंने तारा। तो रामचंद्र जी जो हैं वो इतने उद्धारक हैं, उनके चरित्र से एक युवा आज का युवा जो है वो ये सीख सकता है कि किस तरह से हमको धैर्य रखना है। परिदृश्य में देखा जा रहा है तो इस वेस्टर्न कल्चर को हमें अपने बच्चों को, यानी इस वेस्टर्न कल्चर से हमें अपने बच्चों को धीरे धीरे दूर करना है। और हमारा जो संस्कृति है, इस संस्कृति को पाश्चात्य दार्शनिक हैं उन्होंने पढ़ा और उसको उन्होंने अपने जीवन में आत्मसात किया, और हम जो हैं हम उल्टी गंगा बहा रहे हैं। तो हमें सीखना है कि हम अपने पुराणों से, हमारी कथाओं से और हमारे धर्मशास्त्रों से हम क्या सीख सकते हैं। यानी सिर्फ भगवा पहन लेना धर्म नहीं है। धर्म जो है वो हमें सिखाता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, और क्या करना चाहिए, इससे ज़्यादा ज़रूरी है क्या नहीं करना चाहिए। यह राम का चरित्र है जो जीवन में यदि कोई भी इंसान उतारे, चाहे वो नर हो या नारी, तो उसका जीवन सुखमय और समृद्धिमय हो सकता है। राम की महिमा का आप पालन करें, राम की महिमा का आप गुणगान करें। उनके जो निर्णय थे, उनके जो निश्चय थे, उनकी जो सहनशीलता थी, उसे अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन को पार करें। इसी इच्छा के साथ और इसी कामना के साथ मॉर्निंग न्यूज़ इंडिया आपसे विदा लेता है।